भारत की आज़ादी के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना अंग्रेज़ों से लड़ने वालों में महिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का भी विशेष महत्व है। देश की आज़ादी की लड़ाई के लिए महिलाओं ने खुद को बलिदान कर दिया था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई और न जाने कितने दमदार व्यक्तित्व की महिलाओं की जाबाजी का भारतीय इतिहास गवाह है। इन महिलाओं में एक नाम भी शामिल है, वो है दुर्गावती का। दुर्गावती को आप दुर्गा भाभी के नाम से जानते होंगे। दुर्गा भाभी भले ही भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की तरह फांसी पर न चढ़ी हों, लेकिन कंधे से कंधा मिलाकर आज़ादी की लड़ाई लड़ती रही। स्वतंत्रता सेनानियों के हर आक्रामक योजना का हिस्सा बनी। दुर्गा भाभी बम बनाती थीं तो अंग्रेजों से लोहा लेने जा रहे देश के सपूतों को टीका लगाकर विजय पथ पर भी भेजती थी। चलिए जानते हैं महिला स्वतंत्रता सेनानी दुर्गावती उर्फ दुर्गा भाभी के बारे में। महानायक विद मंडलेश्वर सिंह। दुर्गा भाभी को भारत की आयरन लेडी भी कहा जाता है। बहुत ही कम लोगों को ये बात पता होगी कि जिस पिस्तौल से चंद्रशेखर आज़ाद ने खुद को गोली मारी थी, वह पिस्तौल भी दुर्गा भाभी ने ही आज़ाद को दी थी। इतना ही नहीं, दुर्गा भाभी एक बार भगत सिंह के साथ उनकी पत्नी बनकर अंग्रेज़ों से बचाने के लिए उनके प्लान का हिस्सा बनी थी। लाला लाजपत राय की मौत के बाद दुर्गा भाभी इतना गुस्से में थी कि उन्होंने खुद स्कॉट को जान से मारने की इच्छा जताई थी। दुर्गा भाभी की पृष्ठभूमि देखें तो दुर्गा भाभी का जो असली नाम था वो दुर्गावती देवी था। दुर्गा भाभी का जन्म उत्तर प्रदेश के शहजादपुर गांव में 7 अक्टूबर 1907 को पंडित बांके बिहारी के घर में हुआ था। दुर्गा भाभी के दादा पंडित शिवशंकर शहजादपुर के जमींदार थे और इनके पिता इलाहाबाद में कलेक्ट्रेट में नाजिर थे। इनका विवाह लाहौर के भगवती चरण बोहरा से हुआ। भगवती चरण अंग्रेजी हुकूमत में रेलवे अफसर थे, लेकिन उनका मन इस अंग्रेजीदार नौकरी में नहीं लगता था, बल्कि वे तो देश को उनसे मुक्त कराने का ही सपना देखते रहते थे। क्रांतिकारी पति से विवाह हुआ तो दुर्गावती ने भी क्रांति को ही अपना लिया। कहते हैं ना, रैमन प्रीत सराय है मिले हुए रंग दून। पति के क्रांतिकारी भाव ने दुर्गा भाभी की भी देश प्रेम की भावना को बल दिया। लिहाजा वो भी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी यानी HSRA की सदस्य बन गई और इस भूमिका को बड़ी ही सक्रियता से उन्होंने निभाया। क्रांतिकारी बोहरा की पत्नी होने के नाते HSRA के अन्य सदस्यों ने भाभी कहते थे। इस तरह दुर्गावती बोहरा बन गई दुर्गा भाभी और इसी नाम से जगत प्रसिद्ध हो गई। दुर्गावती भारत की आज़ादी और ब्रिटिश सरकार को देश से बाहर खदेड़ने के लिए सशस्त्र क्रांति में सक्रिय भागीदार थी। जब वो भगत सिंह और उनके दल में शामिल हुई तो उन्हें आज़ादी के लिए लड़ने का मौका भी मिल गया। 16 नवंबर 1926 को लाहौर में करतार सिंह सरावा की शहादत की 11वीं वर्षगांठ मनाने को लेकर दुर्गा भाभी चर्चा में आई थी। इसके बाद दुर्गा भाभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की प्रमुख सहयोगी बन गई थी। इतना ही नहीं, पति के शहीद होने पर भी दुर्गा भाभी विचलित नहीं हुई। 28 मई 1930 की वो सुबह जब उनका सब कुछ लुट गया। दरअसल भगवती चरण बोहरा ने बम बनाने का प्रशिक्षण पूरा कर लिया था। क्रांतिकारियों के लिए ज़रूरत थी कि वो अत्यधिक सक्रियता से अपने काम को अंजाम दें। इसके लिए हथियार और बम का होना बेहद ज़रूरी था। क्रांतिकारी बोहरा ने बम बनाकर रावी तट पर उसके परीक्षण का निर्णय लिया, लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। तट पर विस्फोट हो गया और इस परीक्षण में बोहरा और उनके साथी शहीद हो गए। दुर्गा भाभी पर वैधव्य का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन पति के जाने के बाद भी वो कमज़ोर नहीं पड़ी, बल्कि उन्होंने दोगुनी ताकत से क्रांति को जारी रखा। 9 अक्टूबर 1930 को उन्होंने गवर्नर हेली पर गोली चलाई। हमले में गवर्नर तो बच गया, लेकिन सैनिक अधिकारी टेलर घायल हो गया था। मुंबई के पुलिस कमिश्नर को भी उन्होंने गोली मारी थी। उन्होंने क्रांतिकारियों की हर संभव सहायता भी की, बल्कि सहायता से जुड़ा भगत सिंह का किस्सा तो इतना मशहूर है। हुआ यूं कि लाला लाजपत राय की मौत के बाद भगत सिंह ने सॉन्डर्स की हत्या की योजना बनाई थी। तब सॉन्डर्स और स्कॉट से बदला लेने के लिए आतुर दुर्गा भाभी ने ही भगत सिंह और उनके साथियों को टीका लगाकर रवाना किया था। सॉन्डर्स की हत्या के बाद भगत सिंह को लाहौर से निकलना था, लेकिन हर तरफ पुलिस CID का पहरा था। ऐसे में काम आई दुर्गा भाभी। उनकी मदद से भगत सिंह एक अंग्रेज का भेष बनाकर स्टेशन पहुंचे। दुर्गा भाभी सादे भारतीय लिबास में थी और उनके पुत्र सचिंद्र उनकी गोद में थे। अंग्रेज शक भी नहीं कर पाए और दुर्गा भाभी भगत सिंह को निकाल लाए। इतना ही नहीं, सन 1929 में जब भगत सिंह ने विधानसभा में बम फेंकने के बाद आत्मसमर्पण किया था, उसके बाद दुर्गा भाभी ने लॉर्ड हेली की हत्या करने का प्रयास किया था। हालांकि वो बच निकला था। आपको यह जानकर यकीन नहीं होगा कि दुर्गा भाभी ने भगत सिंह और उनके साथियों की जमानत के लिए वकील को पैसे देने की खातिर अपने सारे गहने बेच दिए थे और वकील को 3000 रुपये की फीस उन पैसों से ही दी थी।
फिर उन्होंने गांधी जी से भी अपील की कि भगत सिंह और बाकी क्रांतिकारियों के लिए कुछ करें। दुर्गा भाभी की ननद सुशीला देवी भी कम नहीं थी। उन्होंने अपनी शादी के लिए रखा 10 तोले सोना भी क्रांतिकारियों के केस को लड़ने के लिए उस वक्त बेच दिया था। जय हिंद, वंदे मातरम।